नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पेंडिंग एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, पेंडिंग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और अपकमिंग वैकेंसी के बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि आरटीआई के रिगार्डिंग मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सी रिक्वेजिशन इस टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है, तो हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी को हटा के 72 पोस्ट कोड अभी तक राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने एडवर्टाइज करे हैं, जिसमें से कि 42 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। इस मंथ में 4 और एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी उनका एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है और नेक्स्ट मंथ मैंने आपको बताया कि जेओआईटी और पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मंथ के एग्ज़ाम शेड्यूल के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 26 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम अभी भी पेंडिंग है, जिसमें कि जो है पटवारी का एग्ज़ाम है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है, जेओआईटी का एग्ज़ाम है, अब 3 सीबीएसई टीचर्स के एग्ज़ाम है। उसके अलावा 7 कोच की पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुए थे, उनके एग्ज़ाम होना पेंडिंग है। क्लर्क की वैकेंसी जो भी आपको देखने को मिली, असिस्टेंट स्टाफ नर्स की है, फार्मेसी ऑफिसर के 2 पोस्ट कोड हैं और भी कुछ छोटे मोटे पोस्ट कोड हैं जिसमें कि कम स्टूडेंट ने अप्लाई करा है, तो उनके एग्ज़ाम होना पेंडिंग है। लेकिन इनमें से कौन से ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनके सिलेबस हमें देखने को मिल चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर किसी पोस्ट कोड का सिलेबस जारी करता है तो उसके लगभग 40 से 50 दिन के बाद आपको एग्ज़ाम देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर हम बात करें तो देखिए, ये वो पोस्ट कोड हैं जिनके सिलेबस जारी हो चुके हैं और नेक्स्ट मंथ यही एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। पटवारी का एग्ज़ाम होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा कि कहीं ना कहीं राज्य चयन आयोग हमीरपुर कोशिश कर रहा है कि टैब पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएं, तभी कहीं जाके पटवारी का एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में कम दिनों में और कम शिफ्ट में कंडक्ट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से हाईयर चांसेस हैं कि जेओआईटी, पंचायत सेक्रेटरी और जो नेक्स्ट मंथ है उसके लास्ट में आपको जो सीबीएसई टीचर्स के 3 एग्ज़ाम है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, टीचर फिजिकल एजुकेशन, टीचर संस्कृति आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी असिस्टेंट स्टाफ नर्स का मैं आपको ये बोलूँगा कि या तो आप नेक्स्ट मंथ आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा या उससे नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जब असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 2 एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, सडन हमें सिलेबस देखने को मिला है और सडन ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं और इस पोस्ट कोड का ऑलरेडी पहले ही सिलेबस आ चुका है। तो इसमें आप रेडी रहें कि एकदम से आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। पटवारी एग्ज़ाम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर 8-10 तारीख के आसपास कोई जेओआईटी और सेक्रेटरी में से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहता है, तो अभी जो है वो एग्ज़ाम शेड्यूल जारी होना चाहिए। अब तो वैसे भी मानसून सीज़न नहीं है, तो टाइमली जो है वो शेड्यूल जारी करें ताकि स्टूडेंट को पता हो कि हमारा ये एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी इसके अलावा जो पोस्ट कोड पेंडिंग है, ना उनके अभी तक हमें सिलेबस देखने को मिले हैं और ना आइडिया है कि कब तक उनके सिलेबस आएंगे। अभी क्या हुआ है कि पिछले 2.5 महीनों में अगर हम बात करें तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने पूरा फोकस रखा है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। इस दौरान जो है वो 16 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए सीबीएसई टीचर्स के। उनके रिजल्ट भी आपको लगातार देखने को मिले हैं, लेकिन इस दौरान नई भर्तियों को रोका गया, जिसमें कि 2 ही एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिली, सेक्रेटरी क्लर्क की और असिस्टेंट स्टाफ नर्स की। लेकिन अभी कुछ नई रिक्वेजिशन जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो जेडीएम सिविल की फरवरी 2026 इन्होंने पेंडिंग रखी है। बाकी ये जो भी रिक्वेजिशन है नई इनके पास पहुंची है। उर्दू टीचर और पंजाबी टीचर की रिक्वेजिशन लास्ट ईयर भी इनके पास पहुंची थी, 2-3 महीने तक इन्होंने होल्ड करके रखा, फिर फाइल को वापस कर दिया, तो दोबारा से ये रिक्वेजिशन पहुँच चुकी हैं। अभी और नई वैकेंसी इनके पास आने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेओआईटी की वैकेंसी इस टाइम पे डीओआर के पास है, 122 वैकेंसी है और भी कुछ नई रिक्वेजिशन उनके पास पहुंचने वाली है। अभी नई वैकेंसी भी एक्सपेक्टेड है, जैसे कि इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी हो गया जो कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर से होगी, उसकी भी एक लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़ी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई रिज़ल्ट के बारे में पूछेगा तो अभी देखिए सीबीएसई टीचर्स के रिज़ल्ट आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे।
प्रायोरिटी बेसिस पे सरकार ने राज्य चयन आयोग को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिज़ल्ट निकाले जाएं। तो आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी हो रही है, बहुत जल्दी उसमें डीबी भी करवाई जा रही है। अभी नेक्स्ट मंथ जेबीटी की डीबी भी होने वाली है, तो वहाँ पे भी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अभी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास सही टाइम है कि जो भी रिक्वेजिशंस आपके पास पहुंची हैं इनको एडवर्टाइज़ करिए, और जो सिलेबस अभी तक काफ़ी टाइम से पेंडिंग आपने रखे हैं उनको जारी करिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के बाद आपके पास सिर्फ पटवारी का एग्ज़ाम होगा और जो कि आपको कंडक्ट करवाने को होगा। अदरवाइज़ टाइमली स्टूडेंट को सिलेबस दीजिए और प्रॉपर वे में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। अभी तक जो भी आपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं ना उसमें टाइमली सिलेबस हमें देखने को मिला है, ना टाइमली शेड्यूल आया है। ये तो हिमाचल प्रदेश है, अगर कोई और स्टेट होती तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, जहाँ पे 10 दिन पहले, 7 दिन पहले, 12 दिन पहले आप बताते हो कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो इन सब चीज़ों का राज्य चयन आयोग को ध्यान रखना पड़ेगा। टाइमली हम किसी संस्थान से, किसी आयोग से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से उम्मीद करते हैं कि वो इम्प्रूव करेगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इम्प्रूवमेंट जो होती है वो अखबारों में होती है, सिर्फ बातों में होती है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो पटवारी एग्ज़ाम का भी कोई आइडिया नहीं है कि कब एकदम से उसका शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी को जो है वो एंड फेज़ में रखिए, चाहे वो जेओआईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे पंचायत सेक्रेटरी का हो, चाहे जेओआईटी का हो, चाहे असिस्टेंट स्टाफ नर्स का हो, सभी एग्ज़ाम की क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एग्ज़ाम शेड्यूल आते हैं और एकदम से आपको जानकारी मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।